पैसे कम और समझदारी बहुत ज्यादा। थोड़ी सी समझदारी और अकलमंदी के साथ मैंने किस तरह अपने नए कमरे को ऑर्गेनाइज किया, नीट एंड क्लीन बनाया। उसके अलावा इस्त्री करने के लिए एक बेहतरीन सा इस्त्री का स्टैंड बनाया, सर्दियों में कपड़े सुखाने की एक बेहतरीन जगह बनाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखी, आमीन सुमा आमीन। काफी बहनों ने ये डिमांड की थी कि न्यू रूम जब भी आप ऑर्गेनाइज करें तो हमें जरूर दिखाएं, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है। यहाँ भी ना बिजली की भी कोई भी मतलब फिटिंग नहीं हुई है और किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ सिवाय प्लस्तर के, और वॉशरूम भी बगैर प्लस्तर के हैं। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना स्टोर रूम बनाया जाए। स्टोर रूम भी वो जो दिख रहे हैं बहुत ज्यादा प्यार लगे, बिल्कुल भी मेस क्रिएट ना हो। मेरे पास एक ये चरपाई का जो सांचा होता है ना, सांचा कहेंगे ढांचा कहेंगे, वो मेरे पास पड़ा था। तो बस मैंने एक रॉड लोहे का लेकर टेप के साथ वो एडजस्ट कर दिया। इसके पाए बोलते हैं आई थिंक, ताकि जी सर्दियों में कपड़े सुखाने की बेहतरीन जगह बन सके। और इस चारपाई के जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ ऑलरेडी 2 रॉड लगे हुए हैं, तो भाई काफी स्पेस है। छोटे बच्चों के इजीली कपड़े लटक जाएंगे, या आपने भी अपने लटकाने तो आपके भी लटक के खुद ब खुद ड्राई हो जाएंगे। ये उस पर्पस के लिए मैंने लगाया है या बनाया है। ये जी जब बारिश आ जाए और कपड़े सुखाने की कहीं जगह ना हो ना, तो मैंने इसलिए ये बनाया है ताकि कपड़े सुखाए जाएं। यहाँ बड़ों के बच्चों के इजीली कपड़े टंग जाएंगे, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम 30-35 हैंगर है जिसमें मैं इजीली कपड़े सुखाती हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं कपड़े हैंगर में ही हैंग करके सुखाती हूँ। इस तरह जल्दी से कपड़े सूख भी जाते हैं और दोनों तरफ जो है सनलाइट डलती है, सूरज की रोशनी, इसकी वजह से कपड़े प्रॉपर तरीके ड्राई हो जाते हैं। तो खैर ये मैंने एक ढांचा जो था इसको मैंने इस तरह रीयूज किया। आप लोगों के घर भी अगर ऐसी चुरपाई है तो इसका इस तरह बेहतरीन इस्तेमाल करें। अच्छा, साथ में एक टेबल रख दिया, उसके ऊपर मैंने एक जो है क्या कहते हैं कवर डाल दिया, और टेबल के ऊपर मैंने एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाया है। तो ये मेरे पास एक बाल्टी थी जिसके अंदर मैं कपड़े रखती थी जो कि टूट चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरे पास गाँव तक का एक बहुत बड़ा कवर है, तो मैं उसके ऊपर चढ़ा के बाल्टी को कवर कर लूं। जिस तरह ये मेस भी क्रिएट नहीं होगा, मीन्स के टूटी हुई नजर भी नहीं आएगी। और मैं धुलने के बाद जितने कपड़े ड्राई हो जाया करेंगे जो इस्त्री वाले होंगे वो मैं इसमें रख दिया करूंगी। इस तरह कपड़ों का खिलारा भी वाइंड अप होगा, इधर उधर कपड़े बिखरे नजर नहीं आएंगे जो कि बहुत ज्यादा मेस क्रिएट कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा मेसी लग रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने ये जो है साथ टेबल पर एक बैग और एक इस तरह ऑर्गेनाइजर बना के रखा है, ताकि कपड़े अगर हस्बैंड के इस्त्री होते ज्यादातर या मेरे, तो मैंने कहा इसमें डाल दूंगी ताकि मुझे जैसे टाइम मिले वैसे मैं इस्त्री कर लूँ। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आप काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। यहाँ मेरे पास एक स्टूल पड़ा था जो दुकानों के बाहर रखे होते हैं, लकड़ी के स्टूल। तो ये एक स्टूल इनके घर में ही पड़ा था जो कि मेरे हस्बैंड की दुकान का था। मैंने कहा क्यों ना इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। जी मैंने इस स्टूल को 2-3 बिछाइयां मेरा पड़ी थी, या आप कुछ भी कह लें इसको, गुदड़ियां कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बिछाइयां, हम लोग तो बिछाइयां बोलते हैं। वो मैंने रखकर जो इस्त्री वाली थी वो मैंने रख के एक मतलब प्रॉपर जगह बना ली, जो कि मतलब चुभेगा नहीं, स्टूल भी नहीं चुभेगा, इसमें प्रॉपर तरीके से बैठा भी जा सकता है और आप इजीली कपड़े भी इस्त्री कर सकते हैं। ऊपर मैंने एक ब्लैंकेट बिछा दिया और उसे पिन्स के साथ कवर अप कर दिया। अच्छा, ब्लैंकेट आप कहेंगे इतना प्यारा मैंने यहाँ ब्लैंकेट बिछा दिया, तो इस ब्लैंकेट में ना 2-3 टुक थे साइडों पे, जो कि ना मेरे घर चुईयां ज्यादा उन्होंने खराब कर दिए। तो फिर मैंने कहा यार इस पर्पज के लिए हम यूज कर लेते हैं ब्लैंकेट। और आपकी बहन की ये बहुत अच्छी हैबिट है कि मैं कोई चीज जाया नहीं करती, मैं हर चीज का रीयूज करना सीखती हूँ। मेरे अब वो बास्केट देख लें कितनी डैमेज है व्हाइट वाली, लेकिन मैंने फिर भी उसका एक बहुत प्यारा ऑर्गेनाइजर बना दिया, सिर्फ उसे एक मतलब गाँव तक के कवर से ढककर। और देख लें एक अच्छी सी जगह बन गई है। ज्यादा कपड़े इस्त्री करने हो तो इजीली इस्त्री करके यहाँ मैं हैंगर भी कर सकती हूँ साथ के साथ, और फिर काफी सारे हैंगर उठाकर मैं अंदर रूम में लेके जा सकती हूँ इजीली, और बगैर मतलब टेंशन नहीं, किसी किस्म की टेंशन नहीं। कपड़े धुलने के बाद कोई मेस क्रिएट नहीं होगा, इधर उधर कपड़ों का खिलारा नहीं होगा। तो भाई ये बेहतरीन हल है। कपड़े रखने के लिए ना आप बेहतरीन बास्केट यूज कर सकते हैं। जिस तरह बहुत सस्ती और चीप प्राइस है बास्केट आजकल आई है 280 वाली सेल पे, जो कि मैं देख कर आई हूँ और इंशाल्लाह मैं लेकर भी आऊंगी। उस तरह की बास्केट्स आप यूज कर सकते हैं जिससे मेस भी क्रिएट ना हो, क्योंकि कपड़े अगर बिखरे हो ना घर के अंदर तो बहुत ज्यादा बुरे लग रहे होते हैं। इनको ठिकाने लगाना जरूरी है और बेहतर है कि काफी सारी बास्केट का रीयूज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए और बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कपड़ों को। अच्छा, यहाँ मेरा ये जहेज का पंखा है, पेडिस्टल फैन, इसको मैंने पहले भी 2-3 कपड़ों से कवर कर रखा है ताकि बिल्कुल भी खराब ना हो। इसके ऊपर मैंने 2 हस्बैंड के रफ सूट रखे हैं कि ये हस्बैंड कभी बिजली का काम करते हैं, प्लस्तर वगैरह करते हैं, कोई भी घर का इस तरह काम करते हैं, तो मैं घर वाले सूट चेंज करवा लेती हूँ, अदरवाइज ये फाड़ देते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है रफ सूट में साइड पे रखूँ। तो रफ सूट मैंने यहीं लटका दिए हैं। रफ तो वैसे इनके पास 4-5 पेयर हैं, बट जी मैंने सिर्फ 2 पेयर निकाले हैं और उसको मैंने यहीं पे लटका दिया ताकि हैंडी रहे। और ये जी मेरे पास एक पुरानी चादर मेरी पड़ी थी, मतलब अब मैं व्हाइट कलर की चादर यूज करती हूँ आने जाने के लिए, और बहुत प्यारे उस पे फ्लावर्स बने हुए हैं। ये मेरी बहुत पुरानी चादर है, तो मैंने इस चादर से इसको कवर कर लिया। और जी दिखने में भी ये बिल्कुल
बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, इतना प्यारा पंखा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने वो कवर हटा दिया। अब देखिए मैं आगे क्या करने वाली हूँ। अच्छा मैंने यहाँ एक जबरदस्ती चुरपाई बिछा दी है, बड़े साइज की चुरपाई है, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था बैठने के लिए भी एक जगह होनी चाहिए यहाँ पर, अगर कोई आपसे गपशप कर रहा है, या मेरे हस्बैंड ही मेरे पीछे पीछे फिरते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरअसल ना सच बताऊं तो मैंने उनके लिए ही इस चुरपाई को मतलब इतनी प्यारी लुक दी है ताकि वो बैठे यहाँ पर गपशप करें, वरना तो उनके पास जगह नहीं होती है और वो किचन में भी आ रहे होते हैं ना, तो किचन में भी शेल्फों के ऊपर चढ़ चढ़ के बैठ रहे होते हैं बच्चों की तरह। तो जी पहले मैंने दो छोटी छोटी चुरपाई इस पे बिछाई हैं, छोटी तो नहीं थी बस सही थी। उसके बाद मेरे पास एक इसको क्या बोलेंगे कंबल पड़ा था, कंबल मैंने बिछा दिया। वैसे ही ओढ़ने वाला कंबल है बट अभी मेरे किसी काम का नहीं है, तो फिर मैंने कहा क्यों ना इसको बिछा दिया जाए। और ये डबल बेड की मेरी चादर है जो कि ना ड्रायर में आके फट चुकी थी, जिसका हमने इस तरह इस्तेमाल किया, और ये चादर ना ड्रायर के ढक्कन में आके फट गई थी, और हमारे पास ना इसके पीसेस पड़े थे, तो हमने उसी चादर के ऊपर वो पीसेस लगा के पेमंद लगा दी। जिस तरह ये नजर तो नहीं आया, फिर मैंने सोचा क्यों ना ये चरपाइयों पे ही बिछाने के काम आ जाएगा, बेड पे नहीं बिछाएंगे क्योंकि बेड पे बिछाते हुए चादर खींचती है, और जी बेड पे बिछाते हुए वो पेमंद उधर जाएगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये चरपाइयों के लिए रख ली जाए चादर, ताकि इजीली बिछाई जाए। डबल करके मैंने बिछा दी, और इसी चरपाई के चादर का हिस्सा ये भी है जो कि आयरन स्टैंड का हकीकत कवर था, जो कि मैंने पंखे के ऊपर अच्छी तरह कवर करके ढक दिया है पंखे को। और जी ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, ये कॉर्नर भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि ये मिक्स एंड मैच हो गया था एक दूसरे के साथ। और जी पीछे से मैंने एक बहुत बड़ा कैचर मेरा रफली पड़ा हुआ था, उससे मैंने बंद कर दी, चुटकी लगा दी, जिससे ना ये अपनी जगह पर ही रहेगा कपड़ा। तो जी आप मेरी प्यारी बहनों मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये रूम कैसा लगा। ये दोनों कॉर्नर जो कि आप लोग साथ मैंने शेयर किए हैं, एक चरपाई वाला और उसके अलावा आयरन स्टैंड वाला कॉर्नर, कितना मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। कोई काफी टिप्स आप लोगों के लिए मैंने शेयर किए इसी वीडियो के अंदर, आप लोगों की काफी हेल्प हो जाएगी। आप लोग चीजों को वेस्ट मत किया करें, और मेरी प्यारी बहनों हमेशा चीजों का रीयूज करना सीखें। फेंकने से पहले चीजों को देख लें, सोच लें, समझ लें कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ अल्फाजों में बोलूं तो चीजें फेंकने से पहले 100 दफा सोच लिया करें कि हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीजों को। खैर जी दोनों कॉर्नर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे। रात में बस हस्बैंड की बाइक और बच्चों की साइकिलें खड़ी होंगी, बाकी आप लोग देख लें। वैसे इस रूम में हमने शिफ्ट होना था, बट मेरी प्यारी बहनों अभी ये रूम आधा अधूरा है, ठीक है। हस्बैंड ने कहा है अभी वॉशरूम का प्लस्तर नहीं है, भर्त नहीं डला हुआ, कोई सीट वेट कुछ भी नहीं लगी हुई, आप लोगों के सामने है, दोनों वॉशरूम ऐसे ही है। तो खैर अल्लाह पाक बेहतर करेगा, और मैंने हस्बैंड से बोला है कि अभी काम शुरू नहीं करवाना है 5-6 महीने तक। और मेरी प्यारी बहनों जब इतनी गुंजाइश होगी इंशाल्लाह एक साथ काम शुरू करवाएंगे, क्योंकि रूम की अभी बिजली की फिटिंग रहती है जो कि हस्बैंड ने खुद करनी है, और सीलिंग का भी सोचा है हस्बैंड ने, पैलिंग का भी सोचा है, और जी मार्बल लगाने का भी सोचा है फर्श के ऊपर। इंशाल्लाह सारे ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता पूरे करेंगे। और हमेशा एक बात को याद रखें, जब आपके ख्वाब पूरे होते हैं ना तो वो इस तरह नहीं होते, खासतौर पर मिडिल क्लास हाउसवाइफ और मिडिल क्लास फैमिलीज के, वो इस तरह होते हैं कि जब हम थोड़ी बहुत सेविंग करते हैं, सेविंग के साथ ही हमेशा घर बनते हैं और घर खुशहाल रहते हैं। क्योंकि हमेशा इस बात को याद रखें, एकदम हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं होती है कि हम लगा दें घर के ऊपर। जाहिर सी बात है एक बंदा कमाने वाला होता है, 10 खाने वाले होते हैं, तो ये हालात हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ के होते हैं। इसमें कोई मैं कहती हूँ शर्म की बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो 3 वक्त की रोटी खाकर सो रहे हैं। क्योंकि इतनी महंगाई के दौर के अंदर 3 वक्त की बेहतरीन रोटी जिसे मिल रही है ना, तो वो अपने आप को खुश नसीब समझे, खुश किस्मत समझे, और अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर समझे। सच बता रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। इसी तरह ही आपके दस्तरखान और आपके घर में बरकत रहेगी और घर भरे रहेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह मेरी प्यारी बहनों ने मुझे बरामदे के मेकओवर के बाद इतने अच्छे अच्छे कमेंट दिए ना, ओए होए दिल खुश हो गया। सीरियसली इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों। आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। बेशक 1000 व्यूज पे वीडियोस गई हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप कितने प्यारे कमेंट आए। अब आप लोगों को ये रूम कैसा लगा यही बताइएगा कमेंट करके। इंशाल्लाह किचन का मेकओवर भी करेंगे आगे। जी मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे घर को देखना है कि कहाँ पे कौन सी सफाई करनी अब रहती है, क्योंकि मैं अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहती हूँ कम बजट में बेहतरीन तरीके से। तो इंशाल्लाह आप करेंगे किचन का मेकओवर, उसके बाद आएंगे अपने रूम में। तो इंशाल्लाह अपने रूम को भी फिर ज्यादा थोड़ा सा ना नई लुक देंगे कम पैसों में इंशाल्लाह। और ना बस यहाँ काम करते करते मुझे भूख लग गई, तो फिर मैंने कहा अंडा पराठा जो है बेस्ट है, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, सर्दियों में दिल करता है यार पराठे खाने का, अंडे खाने का। और सबसे बड़ी बात है कि भाई चाय पीने का। लेकिन मैं कहती हूँ वेट गेन हो रहा है मेरा, मैं क्या करूँ यार, मैं मोटी हो जाऊंगी, हमटी डमटी है मामा। तो चलो देखते हैं, अभी एक दफा मैं सिस्टर की शादी अटेंड करके आ जाऊँ, उसके बाद थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करेंगे। फिलहाल यार अभी जो मिल रहा है खाई जाओ। क्योंकि मैंने इन दिनों में इतना काम किया ना, मैं कहती हूँ यार मैंने बहुत सारा काम किया अपने जिस्म के साथ, तो जुल्म किया है। तो अपनी बॉडी को ना मैं अच्छी तरह कूट कूट के जो दिल कर रहा है खाई जाओ खाई जाओ। अपने बॉडी
को मतलब मैं उसका वो दे रही हूँ, पेमेंट दे रही हूँ, काम करने की पेमेंट दे रही हूँ, समझ रहे हैं। जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं ना तो उन्हें तनख्वाह मिल रही होती है ना, तो मैं भी तनख्वाह दे रही हूँ अच्छी डाइट देकर अपनी बॉडी को। बट इससे मैं भूल जाऊंगी, मुझे पता है सीरियसली। और अब मैं पुरसकून हूँ, सर्दियाँ सुकून से गुजरेंगी, कपड़े इस्त्री करने सुखाने दोनों का झंझट खत्म। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-ईमान।